विटामिन ए या रेटिनॉल पूर्व निर्मित विटामिन केवल भोज्य पदार्थों में पाया जाता है। तो जो विटामिन ए जो होता है वो जंतु मूल के भोज्य पदार्थों में पाया जाता है। गर्भावस्था के स्वस्थ परिणाम के लिए गर्भवती माताओं का संपूर्ण खुराक दिया जाना चाहिए। आयरन एवं फोलिक अम्ल, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, आयरन एवं फोलिक अम्ल दिया जाना चाहिए। इसे किलोग्राम में भार को मीटर में लंबाई के वर्ग से विभाजित करके प्राप्त करते हैं। इसे क्वेटलेट सूचकांक भी कहते हैं। तो जो BMI जो होता है उसे हम क्वेटलेट सूचकांक भी कहते हैं। इनमें से कौन सा समूह अस्थिभंग और कैल्शियम की कमी के प्रति अधिक असुरक्षित है? तो ये जो है बुजुर्ग, किशोर, वयस्क, इनमें से कोई नहीं। तो जो बुजुर्ग होता है उनमें अस्थिभंग और कैल्शियम की कमी के प्रति अधिक असुरक्षित रहते हैं, क्योंकि उनके हड्डियों के अंदर जो होता है कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है। वृहद पोषक तत्वों के अत्यधिक अंतर्ग्रहण और निष्क्रिय जीवन शैली के कारण क्या होता है? अच्छा स्वास्थ्य, संपन्नता, मोटापा, स्वस्थ जीवन शैली। तो जो वृहद पोषक तत्व जो होते हैं अत्यधिक ग्रहण करते हैं या निष्क्रिय जीवन शैली के कारण जो है उसको मोटापा हो जाता है। ज़्यादा भोजन ग्रहण करने से मोटापा होता है। क्लिनिकल दृष्टि से विटामिन B12 की कमी के कारण नामक स्थिति उत्पन्न होती है। तो जो पर्नीशियस एनीमिया जो होता है उसकी स्थिति उत्पन्न होती है। यह अनुशंसा की जाती है कि प्रसव के बाद के आरंभिक 6 महीनों में नवजात शिशु को केवल रिक्त स्थान दिया गया है और पूछा गया है जाए तो बोतल से दूध आहार पिलाया जाए। क्या बच्चे को बोतल से दूध पिलाना चाहिए, दूध छुड़ाया जाना चाहिए, बच्चों का स्तनपान करवाना चाहिए या डब्बे का दूध उसको दिया जाना चाहिए? तो स्तनपान उनको करवाना चाहिए नवजात शिशु को। पंचभोज्य समूह योजना द्वारा यथा निर्दिष्ट पोषक तत्व अंतर्ग्रहण प्राप्त करने के लिए सूची तैयार करने की सुविधा देती है। तो RDA, यूनेस्को, UN, उपयुक्त सभी। तो RDA फास्फोरस के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो जो अस्थि और दांतों के लिए जो होता है फास्फोरस अत्यधिक भूमिका निभाता है। न्यूमोनिया की जटिलताएं का कारण बन सकती हैं। हृदय की गति में वृद्धि, सांस लेने में कठिनाई, उपरोक्त दोनों। तो जो न्यूमोनिया की जटिलताएं होती हैं वो हृदय की गति में भी वृद्धि हो जाती है। अगर किसी बच्चे को न्यूमोनिया हो जाता है तो उसकी हृदय की जो धड़कन होती है वो तेज हो जाती हैं और बच्चे को जो है सांस लेने में भी कठिनाई होती है। न्यूमोनिया जो होता है छोटे बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलता है, इसलिए उपरोक्त दोनों वाला ऑप्शन आपका सही होगा। कोणीय मुखपार, जिह्वा शोथ और ओष्ठ विदरता के लक्षण हैं कैल्शियम की कमी के, राइबोफ्लेविन की कमी के, विटामिन C की कमी के, विटामिन T की कमी के। तो ये है जो लक्षण है राइबोफ्लेविन की कमी के हैं। इनमें से कौन एक संचरणशील रोग है? तो जो डिप्थीरिया होता है वो एक संचरणशील रोग है। डेंगू की रोकथाम के लिए उठाए जाने वाले आवश्यक कदम क्या है? पर्यावरण स्वच्छता एवं अपशिष्ट निकास। डेंगू की रोकथाम के लिए हमें पर्यावरण को स्वच्छ रखना चाहिए, गंदगी नहीं फैलाना चाहिए। मच्छर भगाने वाले उत्पादों का हमें उपयोग करना चाहिए। उचित वस्त्रों के माध्यम से सुरक्षा करना चाहिए। उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी। शेषकालीन ऊर्जा आवश्यकताएं बहुत अधिक होती हैं क्योंकि यह बहुत की अवधियों में से एक है। ये जो होती हैं तीव्र वृद्धि के लिए, दांतों में तीव्र निर्माण के लिए, तेजी से चलने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो तीव्र वृद्धि के लिए पोषक आहार लेने वाली एवं नियमित रूप से शारीरिक व्यायाम करने वाली स्वस्थ गर्भवती माता के मामले में की अच्छी संभावना होती है। यदि एक गर्भवती स्त्री जो होती है वो पोषक आहार ग्रहण करती है और नियमित रूप से जो व्यायाम करती हैं तो उसके जो अच्छी संभावना जो होती है, सामान्य प्रसव की संभावना होती है, सिजेरियन प्रसव, जटिल प्रसव, इनमें से कोई नहीं। तो उनमें सामान्य प्रसव की संभावना अधिक होती है। पर्दा घूंघट प्रथा की उपलब्धता घटाता है। तो जो विटामिन D होता है ये पर्दा घूंघट प्रथा की उपलब्धता को घटाता है।
जन वितरण प्रणाली में वितरित होने वाली मुख्य वस्तुओं में शामिल है वस्त्र, औषधियाँ, गेहूँ, चावल, शक्कर, मिट्टी का तेल, सब्जियाँ एवं फल, प्रतिरक्षीकरण। तो जो जन वितरण प्रणाली में जो वितरित होता है वो है गेहूँ, चावल, शक्कर, मिट्टी का तेल इसमें शामिल होता है। स्वास्थ्य सुपोषित गर्भवती माता सामान्यतः रिक्त स्थान दिया गया है, पूछा गया है, को जन्म देती हैं। तो जो गर्भवती माता जो रहती हैं वो स्वस्थ रहती है, सुपोषित रहती हैं, तो उनका जो शिशु होता है वो स्वस्थ शिशु उनका होता है। MMR वैक्सीन इनमें से किस रोग से सुरक्षा देती हैं? तो MMR वैक्सीन जो है खसरा, कर्णमूल शोथ, गलसुआ, रूबेला उपयुक्त सभी के लिए ये सुरक्षा देती हैं। इनमें से किसे छोड़कर अन्य विकल्प खाद्य सुरक्षा के निर्धारक हैं? खाद्य उपलब्धता, खाद्य सुगम्यता, खाद्य उपयोग, खाद्य विपणन मार्केटिंग। तो खाद्य विपणन मार्केटिंग को छोड़कर खाद्य सुरक्षा के निर्धारक हैं। सर्वव्यापी रोग का अर्थ है इनमें से किससे है? तो सर्वव्यापी रोग का संबंध ऐसे है जब रोग पूरे विश्व में फैल जाता है तो उसे सर्वव्यापी रोग कह सकते हैं। गर्भावस्थाकालीन मधुमेह के कारण वाले शिशु का जन्म हो सकता है। तो जो गर्भावस्थाकालीन के जो मधुमेह के कारण होता है तो उस शिशु का जो जन्म होता है वो हो सकता है। शिशु जो होता है जन्म के समय अधिक भार वाला भी हो सकता है, जन्म के समय कम भार वाला भी हो सकता है, जन्म के समय सामान्य भार उसका रहता है, उपयुक्त सभी। अल्पपोषित पूर्व विद्यालय बच्चों में होने की संभावना अधिक होती है। तो जो अल्पपोषित पूर्व विद्यालय बच्चों में जो है प्रोटीन ऊर्जा उनमें कुपोषण हो सकता है, प्रोटीन कुपोषण हो सकता है, ऊर्जा कुपोषण होता है, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी उनमें हो सकता है। हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा नामक जीवाणु में रहता है। तो जो हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा नामक जो होता है वो नाक व गले में रहता है। मानव शरीर में क्षीण बना दिए गए रोगजनक को प्रविष्ट कराने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो इसको हम टीकाकरण कहते हैं। 1 किलो कैलोरी के बराबर होता है। जो 1 किलो कैलोरी जो होता है वो 4.184 किलोजूल के बराबर होता है। हालिया अध्ययनों से संकेत मिला है कि नवजात शिशुओं के भोजन में एरेकिडोनिक अम्ल और डोकोसाहेक्सेनोइक अम्ल को शामिल करने की आवश्यकता है, क्योंकि वे रिक्त स्थान दिया गया है, पूछा गया है, के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। तो ये जो है मस्तिष्क के विकास के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है।